हाँ बच्चों, अब चैप्टर नंबर 7 में आगे टॉपिक आता है। एक नंबर के लिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन या बहुत अच्छा टॉपिक है, संट प्रतिरोध। टॉपिक का नाम क्या बेटा? संट प्रतिरोध। ठीक है, यह परिभाषा सामान्यतः कई बार देखता हूं तो वाइवा में तो पूछता ही है, संयोग से किसी के भी पास घातांक वाला प्रैक्टिकल आ गया, सामान्यतः यह क्वेश्चन तो वो पूछ ही लेता है कि संट प्रतिरोध क्या होता है। देखो क्या है कि अपने पास घरों में विद्युतीय उपकरण लगे होते हैं, ठीक बेटा। कई बार अचानक से, जैसे अपने पास सपोज दैट ये कोई उपकरण लगा हुआ है और इस उपकरण का संपर्क प्रत्यावर्ती स्रोत से कर रखा है। जो अपने घरों में लाइट आती है, प्रत्यावर्ती स्रोत में धारा प्रवाहित की ऐसे। अब धारा प्रवाहित की पता चला कि अचानक से ये जो उपकरण था, सामान्यतः अपने घरों में जो लाइट आती है वो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज पे आती है। पता चला अचानक से विभव या आवृत्ति के मान में वृद्धि कर दी गई या वृद्धि हो गई किसी फॉल्ट के कारण। ठीक है, तो क्या होगा? धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी और धारा के मान में वृद्धि होते ही उपकरण क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना, लाइट फॉल्ट है गई, टीवी फ्रिज फुग्गे। फुग्गे को मतलब क्या है? उपकरण जल गया। क्यों जला? फॉल्ट के कारण। क्यों जला बेटा? फॉल्ट के कारण। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए घरों में तलाएंगे आजकल एमसीबी वाला जो बैक बॉक्स होता है उसको लगा लेते हैं। ज्यादा लाइट आने वाली होती है तो ड्रिप हो जाती है, या लूअर ज्यादा पड़ रहा होता है, कम लाइट रहने वाली है तो भी ड्रिप हो जाती है और उपकरण सुरक्षित रहता है। अब यदि यहां जैसे हम एमीटर या वोल्ट मीटर काम में ले रहे हैं तो क्या समस्या है? तो यह है कि ये जो संट प्रतिरोध है क्या करेगा? एमीटर या वोल्ट मीटर में अचानक से पर्याप्त मान की धारा, उनको जितनी आवश्यकता है उस धारा से ज्यादा मान की धारा अचानक से प्रवाहित हो जाए। जितनी धारा को एमीटर या वोल्ट मीटर सहन कर सकता है, धारा मापी सहन कर सकता है, उस मान से ज्यादा मान की धारा अचानक प्रवाहित हो जाए तो क्या होगा? संकेतक जो उसकी सुई है ना, वो तेजी से घूमेगी और घूमते ही लास्ट में पिन से लगी होती है टकराएगी, टूट जाएगी। या फिर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव H बराबर I स्क्वायर RT, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के द्वारा उपकरण जल जाएगा। ठीक बेटा, तो एक समस्या आ गई, धारा मापी खराब हो जाएगी। निष्कर्ष यह है। ठीक बेटा, तो अब देखो इस निष्कर्ष को कैसे दूर करें। कहने का तात्पर्य है, जब किसी धारा मापी में लिखने वाली बात आएगी संट प्रतिरोध में, तो ऐसे लिखा जाएगा, जब किसी धारा मापी में पर्याप्त मान की धारा से अधिक मान की धारा प्रवाहित कर दी जाए। जब किसी धारा मापी में पर्याप्त मान की धारा से अधिक मान की धारा प्रवाहित कर दी जाए तो संकेतक स्टॉक पिन से टकरा कर टूट सकता है, या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण उपकरण जल सकता है। संकेतक स्टॉक पिन से टकरा कर टूट सकता है या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण उपकरण क्या हो सकता है? जल सकता है। ठीक है बेटा, इस समस्या के समाधान के लिए एक अल्प प्रतिरोध को, इस समस्या के समाधान के लिए एक अल्प प्रतिरोध को, प्रतिरोध कैसे लिया जाएगा? अल्प प्रतिरोध को धारा मापी के साथ समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। धारा मापी के साथ कौन से क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, जिससे उपकरण खराब नहीं होता है। इस अल्प प्रतिरोध को ही संट प्रतिरोध कहते हैं। अल्प प्रतिरोध को क्या कहते हैं बेटा? संट प्रतिरोध। यानी वो संट है अपने आप में। ठीक है, संट का मतलब है वहां के ऊपर कोई समस्या आवेगी तो खुद अपने ऊपर ले जाए वो।
तो कहने का तात्पर्य होगा उपकरण को बचाने के लिए, धारामापी को बचाने के लिए अल्प प्रतिरोध धारामापी के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। क्या नाम देते बेटा? शंट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारामापी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया शंट प्रतिरोध को। तो यहां एक क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है कि धारामापी में प्रवाहित धारा का मान कितना रहेगा शंट प्रतिरोध के बाद में। शंट प्रतिरोध धारामापी के साथ जोड़ दिया, अब धारामापी में कितने मान की धारा प्रवाहित होगी। तो मैं यहां मान के चल रहा हूं, इधर से करते हैं बेटा। यह एक धारामापी है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये लग रहा, इसके साथ समांतर क्रम में कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। यह क्या जोड़ दिया हमने? एक शंट प्रतिरोध, इसको क्या कह देते हैं? एस। परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितनी है? आई। ठीक बेटा, और धारामापी में जो धारा जा रही है उसको क्या कह देते हैं? आई जी। तो शंट प्रतिरोध में धारा जाएगी उसको क्या कह देते हैं? आई एस। ऐसे धारा जाएगी इसमें, है ना। तो इधर धारा कितनी रहेगी? आई एस, और इधर धारा कितनी रहेगी? आई जी। एक जी ओम प्रतिरोध की धारामापी है। कितने ओम प्रतिरोध की बेटा? जी ओम प्रतिरोध की क्या है? धारामापी। ठीक है, इस धारामापी में प्रवाहित धारा आई जी है, और एस ओम के शंट प्रतिरोध को इसके साथ श्रेणी के वो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है? आई एस है। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? कुल आई। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में कौन सा संयोजन बेटा? समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान तो कैसा रहता है? समांतर क्रम संयोजन में आपको चैप्टर नंबर 5 में करा चुका हूं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, उल्टा बोल गया, प्रवाहित धारा का मान श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है और विभव का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? विभव का मान समान रहेगा और धारा का मान अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? धारामापी के सिरों पर विभव बराबर क्या हो जाएगा? शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव। लिख देता हूं, क्या हो गया? धारामापी के सिरों पर विभव बराबर शंट के सिरों पर विभव। ठीक है, धारामापी के सिरों पर विभव को क्या बोल देते हैं? बी जी, और शंट के सिरों पर विभव को क्या बोल देते हैं? बी एस। अब देखो विभव का मान कितना रहेगा? बी बराबर क्या होता है? आई आर। आई कितना है धारामापी में? आई जी। आई के स्थान पर कितना है? आई जी। और आर, आर के स्थान पर इसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल जी। तो यह क्या हो गया बेटा? आई जी और इनटू में जी। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहां शंट में प्रवाहित धारा कितनी है? आई एस, और शंट का प्रतिरोध कितना है? एस। तो आई के स्थान पर तो क्या हो गया? आई एस, और प्रतिरोध कितना हो गया? एस। ठीक है बेटा, अब यहां से मुझे करना क्या है? धारामापी में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। क्या करना है? धारामापी में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करें? आई जी के मान को तो कहां ले लेते हैं? नीचे, और आई एस के मान को कहां ले लेते हैं? ऊपर। तो आई जी को तो नीचे पक्षांतरण कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आई जी को तो इधर ले जाओ नीचे, और एस को इधर नीचे ले आओ, ऊपर ले आओ, तो जी बटे एस, और ये क्या हो गया? आई एस बटे आई जी। जी बटे एस, और क्या हो गया? आई एस बटे आई जी। मुझे किसका मान निकालना है? आई जी का। तो कुल धारा के साथ लेना, और कुल धारा क्या हो जाएगी? आई जी प्लस आई एस। तो क्या करूं? एक जोड़ दूं। अब एक पक्ष में तो एक जुड़ेगा नहीं, दोनों पक्षों में जुड़ेगा। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर? एक जोड़ने पर। तो क्या हो गया बेटा अपने पास? जी बटे एस प्लस 1 बराबर आई जी, उसको उल्टा आई एस बटे आई जी प्लस 1 बटे 1 लगा के क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो नीचे तो एस हो गया, और ऊपर क्या हो गया? जी प्लस एस, है ना, बराबर इधर क्या हो जाएगा? ये आई एस प्लस
IG और बट्टे में क्या आ गया, IG। आगे नहीं आ गया, चूंकि I का मान क्या आ रहा है, IG प्लस IS। कुल धारा क्या है, दोनों के योगफल के बराबर। तो G प्लस S बटे S बराबर क्या हो गया, देखो I बटे IG। मुझे किसका मान निकालना है, IG का मान निकालना है। तो बजगुणा कर दें तो क्या हो गया, G प्लस S इंटू में IG बराबर I इंटू में S है ना बेटा। अब देखो G प्लस S को नीचे पक्षांतरण कर दो तो IG बराबर क्या हो गया, S बटे G प्लस S और इंटू में क्या हो गया I। यानी कि प्रवाहित धारा, जो धारा मापी में प्रवाहित धारा है, इसका मान कुल धारा के मान का क्या हो गया, S बटे G प्लस S। धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान जो कुल धारा थी उसके मान का क्या हो गया, S बटे G प्लस S। यानी कि मान में क्या आ गई, कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से परिपथ को या धारा मापी को बचाया जा सकता है संट प्रतिरोध की सहायता से। किसकी सहायता से बेटा, संट प्रतिरोध की सहायता से। तो संट प्रतिरोध में वापस से सुन लो क्या लिखना है और कैसे लिखना है। संट प्रतिरोध प्रारंभिक हेडिंग हो गया, तो सबसे पहले लिखना है, जब धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान, जब धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान पर्याप्त मान की धारा के मान से अधिक हो जाए, जब धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान पर्याप्त मान की धारा के मान से अधिक हो जाए तो संकेतक स्टॉक पिन से टकराकर टूट सकता है या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण उपकरण जल सकता है। संकेतक टूट भी सकता है और उपकरण जल भी सकता है। ठीक है बेटा, दोनों स्थिति हो सकती हैं, क्योंकि जो धारा मापी है वो ऐसा उपकरण होता है अपने पास, ऐसे ले लेते नॉर्मली। एक यहां पे इसका संयोजक पेच होता है, क्या होता है, ऐसे धारा प्रवाहित करें, सपोज दैट ये प्लस है माइनस है, ऐसे यहां संकेतक लगा हुआ, यहां पे स्टॉप पिन होती है। तेजी से धारा प्रवाहित हो गई तो ये क्या हुआ, संकेतक धड़ाक से जाएगा, इधर तेजी से जाएगा और यहां टकरा के टूट सकता है। या विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पड़ के है, H बराबर I स्क्वायर RT। इसके अनुसार क्या होगा, उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न होगी और पर्याप्त, जहां तक ऊष्मा सहन कर सकता है वहां तक तो ठीक, यदि यह ऊष्मा सहन नहीं कर पाया तो धारा मापी जल सकता है। ठीक बेटा, तो क्या लिखना है, वापस से वही पॉइंट, जब पर्याप्त मान की धारा के मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित हो जाए तो संकेतक स्टॉक पिन से टकराकर टूट सकता है या उपकरण जल सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए अल्प प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। अल्प प्रतिरोध को धारा मापी के कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस अल्प प्रतिरोध को ही संट प्रतिरोध कहते हैं और सामान्यतः इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। ठीक बेटा, तो ये संट प्रतिरोध हो गया। अब देखो धारा मापी के सिरों पर विभव में संट प्रतिरोध में, या जो कि अब धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान निकालना हो या संट प्रतिरोध के साथ धारा मापी लेनी हो, तो इस चित्र में यहां पर बनाए रखा है, चित्र को लिख दो आप एक मिनट। चित्र बनाए, चित्र में दर्शाए अनुसार एक G ओम की धारा मापी के समांतर क्रम में S ओम के संट प्रतिरोध को संयोजित किया गया है। धारा मापी में प्रवाहित धारा कितनी है, IG, और संट प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है, IS, है ना। धारा मापी में प्रवाहित धारा कितनी है, IG, संट प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है, IS। हो गया नहीं हो गया पॉइंट। अब धारा मापी में और संट प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होगी, यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I हो तो समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। तो धारा मापी के सिरों पर विभव और संट के सिरों पर विभव दोनों कैसे हो जाएंगे, समान, दोनों को समान कर दिया। आई, अब जो जहां पे बी बराबर क्या होता है, IR होता है। आई कितनी है धारा मापी में, IG, आई के स्थान पर IG हो गया, और R इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल G। तो IR के स्थान पे क्या हो गया, IG इंटू में G।
ऐसे शंट प्रतिरोध के लिए ले लो, आई एस बराबर क्या हो गया, आई एस इंटू में एस, वो सॉरी बी एस बराबर क्या हो गया, आई एस इंटू में एस। दोनों मान हो गए, दोनों मानों को अपन ने रखा, एक दूसरे के साथ उल्टा कर दिया, धारा वाले को धारा वाले के साथ और प्रतिरोध वाले को प्रतिरोध वाले के साथ। मुझे देखना यह है कि शंट प्रतिरोध लगाने के बाद, शंट प्रतिरोध लगाने के बाद धारा मापी में प्रवाहित धारा के मान में कमी आई या नहीं आई। तो क्या करते, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, तो 1/1 1/1 एलसीएम ले लिया एस, तो एस ऊपर चला गया, जी प्लस एस बटे एस, और इधर एलसीएम ले लिया आई जी, तो आई एस प्लस आई जी बटे आई जी। कुल धारा का मान आई एस और आई जी के योगफल के बराबर है, चित्र से दिख रहा है, दोनों के योगफल के बराबर है, तो दोनों के योगफल के बराबर कुल धारा का मान किया और कुल धारा का मान आ गया ये रहा। अब इसके बाद देखो मुझे किसका मान निकालना है, आई जी का, तो बजगुणा करके आई जी में पक्षांतरण कर दिया। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहां से निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अपने पास धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान कुल धारा के मान का एस बटे जी प्लस एस गुना होता है। अर्थात नीचे वाली संख्या ज्यादा आ रही है, ऊपर वाली संख्या अधिक कम आ रही है। भाई जी प्लस एस दो प्रतिरोध जुड़ रहे हैं और एस एक प्रतिरोध हो गया, तो नीचे के मान में कुछ ज्यादा तो रहेगा, नीचे का मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है, ऊपर का मान कम प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह मान क्या आएगा, एक से छोटा, और एक से छोटा मान आ गया तो आई के मान में क्या आएगी, कमी। ठीक है, जिससे उपकरण या धारा मापी जलता नहीं है और उपकरण अपना सुरक्षित रहता है। ठीक बेटा, यह होता है शंट प्रतिरोध। देख लें इसको एक बार।